राज्य उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी के मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नौकरी दो नशा नहीं अभियान के तहत आगामी 4 दिसंबर को सचिवालय कूच किए जाने का ऐलान किया। युवा कांग्रेस इस अभियान के साथ रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। इसको लेकर एक खास रणनीति तैयार की गई है। युवा कांग्रेस नौकरी दो नशा नहीं अभियान को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह ऐलान शुक्रवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सीवी चौहान और प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने संयुक्त रूप से किया। भुल्लर ने मीडिया से कहा कि बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। ऐसे हालात में बेरोजगार युवा नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ता नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसी नशे की वजह से आए दिन युवाओं की दुर्घटनाओं में मौत भी हो रही है। इसी दिशा में अब यूथ विंग यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। इस अभियान के तहत आगामी 4 तारीख को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सचिवालय कूच करने जा रहे हैं। इसमें हाल ही में नियुक्त किए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी शामिल होंगे। वहीं सीवी चौहान ने बताया कि इस अभियान को प्रदेश के हर जिला और विधानसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। पहाड़ों पर हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों पर होने वाले सड़क हादसे में अधिकतर मामले ओवरलोडिंग वजह मानी जाती है। नैनीताल और बागेश्वर जनपद में ओवरलोडिंग के वाहनों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत नैनीताल और बागेश्वर पुलिस ने क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर सख्त कार्रवाई की। बागेश्वर एसपी चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश के बाद जनपद में नाबालिग वाहन चालकों, शराब पीकर वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, ओवरलोडिंग तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाल कैलाश सिंह नेगी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस को चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन संख्या UK02 TA2712 कार को चेक किया। चालक ने वाहन को चेकिंग स्थान पर न रोककर भागने का प्रयास किया, जिस पर वाहन को जबरदस्ती रोककर चेक किया तो ऑल्टो कार में 8 सवारियां बैठाई हुई थी। वाहन चालक के पास मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस व बीमा प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, जिस पर पुलिस ने वाहन चालक का चालान धारा 192, 177, 3, 181, 146, 196, 207 MB एक्ट में कर वाहन को सीज कर दिया। वहीं वाहन में बैठी सवारियों को पुलिस द्वारा अन्य वाहनों के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान को भेजा गया। चालकों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने हेतु भविष्य के लिए हिदायत दी गई। पुलिस का कहना है कि जो भी वाहन ओवरलोड चलते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में मार्च 2025 तक सिलक्यारा सुरंग आर पार हो जाएगी। पोलगांव बड़कोट छोर से सुरंग की खुदाई का काम लगभग 180 मीटर शेष है। हालांकि सिलक्यारा छोर से गत वर्ष भूस्खलन में गिरा मलबा अब तक नहीं हट पाया है। NHIDCL के अधिकारियों का कहना है कि पोलगांव बड़कोट छोर से अवशेष खुदाई का काम अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि 4 धाम सड़क परियोजना में यमुनोत्री हाईवे के समीप लगभग 853 करोड़ रुपए लागत से निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का निर्माण इस वर्ष मार्च तक पूरा होना था, लेकिन बीते वर्ष 12 नवंबर को सुरंग के सिलक्यारा मुहाने के पास भूस्खलन होने से इसका निर्माण 2 माह तक बंद रहा। भूस्खलन में 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकालने में ही 17 दिन का समय लग गया था। हादसे के बाद करीब 2 माह तक सुरंग का निर्माण कार्य ठप रहा। इस वर्ष 23 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को फिर से सुरंग निर्माण शुरू करने की अनुमति दी। सुरंग में जमा पानी की निकासी का काम शुरू करते हुए फरवरी में बड़कोट छोर से खुदाई का काम शुरू कराया गया। जब भूस्खलन हुआ था तब सुरंग की खुदाई का काम 480 मीटर शेष था। उस समय से अब तक 10 माह में करीब 300 मीटर तक खुदाई का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और सुरंग आर पार हो जाएगी। इसके बाद सुरंग की फिनिशिंग सहित अन्य काम ही शेष बचेंगे।
गत वर्ष सिलक्यारा में हादसे की वजह से बने भूस्खलन के मलबे को हटाने के लिए भी ड्रिफ्ट टनल का काम भी जोरों पर है। 3 में से एक ड्रिफ्ट टनल आर पार हो चुकी है, दूसरी का निर्माण मात्र 5 से 6 मीटर शेष रह गया है। दूसरी ड्रिफ्ट टनल भी 1 या 2 दिन में आर पार हो जाएगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी ड्रिफ्ट टनल बनाई जाएगी, जिससे मलबा हटाने की राह आसान हो जाएगी। चंपावत जनपद के बनबसा थाना क्षेत्र में यूपी निवासी एक युवक ने किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की पड़ताल की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह घटना की वजह मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस युवक की स्वयं की जान लेने के कारणों की जांच में जुट गई है। चंपावत जनपद के बनबसा थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मकान मालिक ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक यूपी का निवासी बताया जा रहा है, जो बनबसा में किराए में रहता था। पुलिस द्वारा प्राथमिक दृष्टया में स्वयं की जान लेने का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। बनबसा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवार ने बताया कि बनबसा थाना क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चूना भट्टा के पास 35 वर्षीय राम परवेश यादव पुत्र लालचंद यादव निवासी ग्राम पोस्ट मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ यूपी के स्वयं की जान लेने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। युवक वहां किराए पर रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद मृतक के घर में मातम छा गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की ओर से फर्जी दस्तावेज बनाकर इंटर्नशिप करने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने दस्तावेजों की जांच के बाद इसकी सूचना अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को दी। काउंसिल के निर्देश पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने हरियाणा के प्रशिक्षु डॉक्टर के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कार्रवाई की है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीपी भैंसोड़ा ने बताया कि उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की ओर से प्रशिक्षु डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मिले हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा के रहने वाले प्रशिक्षु डॉक्टर राहुल ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था। वो पिछले 2 महीने से इंटर्नशिप कर रहा था। उसने इंटर्नशिप के लिए जो दस्तावेज दिए थे, उसमें उसने मेरी स्टेट यूनिवर्सिटी रशियन फाउंडेशन से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना बताया था। प्राचार्य भैंसोड़ा ने बताया कि नियमानुसार विदेश से मेडिकल शिक्षा लेने वाले डॉक्टरों को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद वो 1 वर्ष की इंटर्नशिप कर सकते हैं। प्रशिक्षु डॉक्टर राहुल ने इंटर्नशिप के लिए जो अनुक्रमांक दिया था, वो दस्तावेजों की जांच के बाद राजेश गुप्ता नाम के प्रशिक्षु डॉक्टर का निकला। इस बात की जानकारी उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की ओर से मिलते ही गुरुवार यानी 28 नवंबर को अल्मोड़ा थाने में प्रशिक्षु डॉक्टर राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने दर्ज करवाया है, जिसके बाद अल्मोड़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।